नमस्कार मित्रों, मैं हूं कमल और आप हैं YouTube चैनल चॉक एंड टॉक के इस सेगमेंट कंसेप्ट इन 5 मिनट के साथ। तो आइए एक प्रश्न के माध्यम से अपनी चर्चा को विस्तार देते हैं। हमारा आज का प्रश्न है, उत्तर भारत में जुलाई के महीने में होने वाली वर्षा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कथन 1 है, यह वर्षा मानसूनी पवनों द्वारा होती है। कथन बी है, इस वर्षा पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नहीं रहता है। कथन सी है, ए और बी दोनों कथन सत्य हैं, जबकि कथन डी है, वर्षा की सर्वाधिक मात्रा पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र पाता है। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न के संदर्भ में कुछ तथ्यों पर ध्यान देते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत एक मानसूनी विशिष्टता वाला देश है। यहाँ की अधिकांश वर्षा मानसूनी पवनों द्वारा होती है। ग्रीष्मकाल में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय रहता है, जिससे भारत के पूर्वी तट के कुछ हिस्सों को छोड़कर लगभग संपूर्ण देश में वर्षा होती है। उत्तर भारत में सर्दियों के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ वर्षा होती है। ग्रीष्मकालीन वर्षा में यह सक्रिय नहीं होती। अगर मानसून की बात की जाए तो मानसून एक प्रकार की वातावरणीय दशा है, एक प्रकार की पवनें हैं जो एक निश्चित अवधि तक किसी क्रम में चलती हैं और उसके बाद उसके विपरीत होकर के उससे उल्टी दिशा में फिर बहने लगती हैं। जैसे कि भारत को अगर देखा जाए तो 6 महीने यहाँ ग्रीष्मकालीन मानसून सक्रिय रहता है, जबकि बाद के 6 महीने शीतकालीन मानसून सक्रिय रहता है। ग्रीष्मकाल के दौरान, जैसे कि इस समय चल रहा है, अधिकतर वर्षा इन्हीं मानसून पवनों के कारण होती है। शीतकालीन मानसून को हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं और इससे जो वर्षा होती है वह दक्षिण भारत में पूर्वी तटों पे कुछ हिस्सों में होती है। अगर उत्तर भारत की बात की जाए तो शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। इसमें मानसून का कोई बड़ा रोल नहीं रहता है। अब थोड़ा सा वर्षा की मात्रा पे भी चर्चा करना यहाँ प्रासंगिक होगा। जैसे कि यहाँ लिखा भी है कि वर्षा की मात्रा वायुमंडल में उपस्थित नमी यानी कि आर्द्रता पर निर्भर होती है। मानसूनी पवनें आर्द्र होती हैं, अतः ये जिन क्षेत्रों में पहले पहुंचती हैं वहां अवरोध होने की दशा में अधिक वर्षा करती हैं। यहाँ यह समझना होगा कि इस अवरोध का क्या तात्पर्य है। तो अवरोध का मतलब यह है कि जैसे कोई पर्वत या कोई ऊंची संरचना उनके रास्ते में आ गई तो हवा वहां टकरा करके ऊपर उठने लगती है। इस ऊपर उठने के क्रम में जो उनकी नमी होती है वो संतृप्त हो जाती है, हवाएं थोड़ी ठंडी भी होती हैं और फिर बादल का निर्माण करती है और वहां बरसात होती है। तो जब भी ये पवनें जहां पहले पहुंचेंगे और वहां अवरोध यानी कोई पर्वत वगैरह पाई जाएंगी तो वहां बरसात की मात्रा निश्चित रूप से ज्यादा होगी। जब ये हवाएं आगे बढ़ेंगी तो इनमें नमी धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि ये अपने पीछे बरसात करती हुई आएंगी, तो आगे के स्थानों में बरसात कम होगी। हिमालय के संदर्भ में इसी कारण से पूर्वी भाग में अधिक वर्षा करती हैं। पूर्वी भाग से हमारे यहाँ तात्पर्य पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है, जिसमें मेघालय, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि के क्षेत्र आते हैं। बंगाल की खाड़ी से होकर के जब ये हवाएं इस क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो सबसे पहले उन्हें मेघालय पठार का हिस्सा ही पड़ता है और वहां ये पवनें पर्वत से टकरा करके घनघोर वर्षा करती हैं। और यही कारण है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान यानी कि मासिनराम तथा चेरापूंजी हिमालय के पूर्वी भाग में ही स्थित है। तो आइए अब एक बार फिर से हम प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न था कि उत्तर भारत में जुलाई के महीने में होने वाली वर्षा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यानी यहाँ हमें जो सत्य कथन है उनको अलग छांटना है और जो कथन असत्य है वही हमारा सही उत्तर होगा। तो आइए अपने ऑप्शन देखते हैं। यहाँ कथन ए है कि यह वर्षा मानसूनी पवनों द्वारा होती है, तो यह बिल्कुल सत्य बात है। गर्मी के मौसम में भारत में जो भी वर्षा होती है वह मानसूनी पवनों द्वारा ही होती है। कथन बी है, इस वर्षा पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नहीं रहता, तो यह कथन भी सत्य है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है उत्तर भारत में वह शीतकाल में होती है, यानी कि ठंडी के मौसम में होती है। गर्मी के मौसम में इसका कोई भी प्रभाव नहीं रहता है।
कथन सी में वर्णित है कि ए और बी दोनों कथन सत्य हैं, तो सही है, ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। यानी कि हमारा जो अभिष्ट उत्तर है वह कथन डी हो जाएगा कि वर्षा की सर्वाधिक मात्रा पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र पाता है, तो यह कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि वर्षा की जो सर्वाधिक मात्रा है हिमालय क्षेत्र में, अगर मानसून की बात की जाए, ग्रीष्मकालीन मानसून की, तो वह पूर्वी हिमालय का क्षेत्र पाता है, न कि पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र। आज के लिए इतना ही मित्रों। हालांकि इस प्रश्न में कुछ बिंदु ऐसे थे जो अभी और व्याख्यायित किए जाना बाकी हैं, उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।